स्टोन क्रशर ओनर एसोसिएशन की तरफ से आज दोबारा पत्रकार बंधुओं से हम मुखातिब हो रहे हैं। उसका कारण यही है कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी माइनिंग ने कल एक बड़ा बेहतरीन निर्णय लिया है कि कश्मीर खित्ते के अंदर 58 ब्लॉक जो हैं वहाँ स्थानीय जो हमारे क्वेरी ओनर्स हैं, जो वहाँ के स्टोन क्रशिंग यूनिट ओनर्स हैं, उनको अलॉट किए हैं। और ये वो ब्लॉक्स थे जो कि बाहरी कंपनियों ने टेंडर डाले थे, लेकिन वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस समय रहते अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं कर पाए और उनके वो कैंसिल करके स्थानीय लोगों को दिया है। ये बड़ा सराहनीय कदम है। हम कमिश्नर सेक्रेटरी जियोलॉजी माइनिंग मनोज द्विवेदी साहब का और डायरेक्टर जियोलॉजी माइनिंग ओपी भगत साहब का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और यकीनन इसके साथ साथ हम गुहार भी लगाते हैं कि सेम पैटर्न पे आपको जम्मू के बारे में भी सोचना होगा। जम्मू में भी कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर टेंडरिंग हुआ है, लेकिन अभी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होने के कारण ठेकेदार जो है मनमर्जी के दाम भी ले रहा है और ठेकेदार वहाँ पे अपना काम भी एग्जीक्यूट कर रहा है, जो कि वो टेक्निकली लीगली नहीं कर सकता है जब तक कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं होगी। मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों की जो डिमांड है शुरू से रही है कि जम्मू के लोगों को इग्नोर ना किया जाए। और जम्मू के अंदर जिस तरीके से पिछले 1-1.5 वर्षों से रॉ मटेरियल को लेकर ह्यू एंड क्राई हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी चलती फिरती इंडस्ट्री को बंद कराने का प्रयास किया गया। और जो लोग भारी मात्रा में बाहर से आकर टेंडरिंग करके हैवी रेट्स के ऊपर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी वजह से रेट बढ़ा है। यकीनन हम चाहते हैं कि मनोज द्विवेदी साहब जो कि बड़ी बेहतरीन तरीके से कृषि इंडस्ट्री को और ब्रिक क्लीनिंग इंडस्ट्री को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि जम्मू के अंदर जो वातावरण बना हुआ है, जो ह्यू एंड क्राई बनी हुई है, उसको ख़त्म किया जाए और एक साफ सरल तरीके से इंडस्ट्री को बचाने का प्रयास करें। क्योंकि हमने शुरू से एक बात कही है कि स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री एक बेसिक इंडस्ट्री है। एक किसी भी बिल्डिंग की या किसी भी विकास कार्य की जो संगे बुनियाद है वो स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के बिना शुरू नहीं हो सकती। और उसका जो आखिरी मंजिल है, जब हम स्लैब भी डालते हैं तो हमारे प्रोडक्ट के बिना स्लैब नहीं डाली जा सकती। तो यकीनन इस इंडस्ट्री को बचाने की ज़रूरत भी है। और जिस तरीके से ये निर्णय कश्मीर को लेकर हुआ है, ना सिर्फ हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन वेलकम भी करने के साथ साथ गुहार भी लगाते हैं कि सेम पैटर्न पे आप जम्मू के बारे में भी सोचिए। और ख़ास करके रिवर तवी जो पिछले 3-4 वर्षों में जो इतनी कंट्रोवर्शियल तरीके से उसको बदनाम करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया है, सूर्यपुत्री तवी को जो इलीगली कई लोगों ने ज़बरदस्ती बताने का प्रयास किया कि इलीगल माइनिंग भी चलती रहे और ऑनरेबल हाई कोर्ट की नज़रों में उसको बैन भी बताते रहे। वो एक घोरक धंधा जो चल रहा था, जो 300-400 करोड़ रुपए का स्कैम है, उसको भी अनर्थ करने का प्रयास करना चाहिए। यकीनन जिस तरीके से माइनिंग जो है बैन होने के बाद इलीगल माइनिंग तो चलती रही, लेकिन उसके बावजूद जो रिवर बेड मटीरियल रेज हुआ है, आने वाले दिनों में तवी के एडजॉइनिंग जितने भी 40-45 गांव हैं, इनकी सबकी ज़िंदगी खतरे में है। और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट पहले ही हाथ खड़े कर चुका है कि हम इनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। ऐसी कंडीशन में इस PIL को क्वैश करवा के इमीडिएटली इसके ब्लॉक बनाए जाए, रिवर तवी की टेंडरिंग प्रोसेस अडॉप्ट किया जाए, उसमें सन ऑफ द सॉइल जो स्थानीय यूनिट होल्डर स्टोन क्रशिंग यूनिट होल्डर्स हैं, जो कि डिपार्टमेंट से रजिस्टर होके यहाँ पे कार्यरत हैं, हमें काम करने का मौका दिया जाए ताकि हम उसके टेंडरिंग प्रोसेस में शामिल होकर वो टेंडर लें। गवर्नमेंट के घर में भी रेवेन्यू आए, इंडस्ट्री भी चले, और एक गरीब व्यक्ति जो 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली पत्थर निकाल के, रेत निकाल के अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, जिसकी आज ज़िंदगी खड़ी हो गई है, वो भी अपना सुचारू ज़िंदगी चला सके। और जो ह्यू एंड क्राई जो मार्केट में पड़ी है उसको हम रोके। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि मनोज द्विवेदी साहब जितने पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं, वो हमारी इस गुहार को एक्सेप्ट भी करेंगे। और रिवर तवी के लिए जो पिछले 1.5-2 महीने से लगातार न्यायपालिका से भी इंसाफ मिल रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी माइनिंग भी इसके लिए पॉजिटिव है कि जल्दी PIL क्वैश हो और उन लोगों पे भी कार्रवाई हो कि वो कौन लोग हैं, उनकी क्या मानसिकता थी कि उन लोगों ने ये PIL लगाई, क्या उनका स्वार्थ था, क्या सूर्यपुत्री से इतना प्यार जाग गया कि उनको PIL बैन लगवा दी गई, तभी बैन करवा दी गई, और उसके बाद भी अंडर द बेल्ट वो किसी न किसी तरीके से बड़ी मछलियों के साथ मिलकर माइनिंग चलाते रहे, जिसकी वजह से 300 से 400 करोड़ रुपए का जो है मटीरियल तवी में से निकल गया, लेकिन सरकार के घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई। चंद घरों को माला माल किया गया है। मैं यकीनन कह सकता हूं कि डिपार्टमेंट इस बात को गंभीरता से लेगा। आने वाले दिनों में PIL क्वैश करवा के रिवर तवी के ब्लॉक्स बनाकर यहाँ के सन ऑफ द सॉइल यूनिट होल्डर स्टोन क्रशर्स जो तवी के अंदर बैठे हुए हैं उनके हवाले किया जाए, ताकि हम जो एक चौकीदार का रोल निभा रहे हैं, हमारे से बेहतर तवी की
जो रक्षा है वो कोई नहीं कर सकता है। हमारा वो सोर्स है, हमारा वो रॉ मटेरियल है। हमें गवर्नमेंट की परमिशन डायरेक्शंस के बाद हम लोग इस्टेब्लिश्ड है, और करोड़ों रुपए की लायबिलिटी जो हमारे ऊपर पड़ी है वो गवर्नमेंट भी उसको ओन करे, उसकी जिम्मेवारी ले, ताकि हम लोगों की भी ज़िंदगी सुचारू ढंग से चले। और जो ह्यू एंड क्राई तवी को लेकर या रॉ मटेरियल को लेकर पूरे जम्मू के अंदर हुआ है, उसको भी हम ख़त्म करें। और एक गरीब व्यक्ति को जो सस्ते दाम पे पहले रेत और बजरी मिलती थी, हम उनके घरों तक पहुंचा कर दें, और हर गरीब व्यक्ति की जो रोजी रोटी है वो सुचारू ढंग से चले।